पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों पर आधारित है यह कहानी। जहाँ प्रीति अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। प्रीति के पति का नाम सूरज था और वह रेलवे में नौकरी करता था। लेकिन वह अपने काम के चलते प्रीति को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने माता पिता को गांव से बुला ले, ताकि प्रीति को अकेलापन नहीं लगे। प्रीति बहुत ही मिलनसार लड़की थी। वह अपने सास ससुर को दिल से प्यार करती थी और इसीलिए अपने पति के फैसले पर भी रजामंद हो जाती। और कुछ ही दिनों में सूरज के मम्मी पापा इनके साथ रहने के लिए आ जाते हैं। प्रीति को कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही अकेलापन महसूस होने लगता है। दरअसल अभी अभी प्रीति की शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ कहीं घूमने नहीं जा पाई थी और उसे अपने पति के साथ पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन ही मन हताश होने लगती है और फैसला करती है कि वह जबरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी और अगर उसके पति नहीं माने तो वह अपने मायके चली जाएगी। शाम होते ही सूरज अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी पत्नी को देखता है तो पूछ बैठता है, क्या हुआ मेरी प्रीति को, आज उदास लग रही हो। और कुछ देर में प्रीति उसे कहीं बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन सूरज अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वह प्रीति को मना करने लगता है। प्रीति पहले से ही जिद ठान चुकी थी, जिसके आगे सूरज को झुकना ही पड़ता है। वह अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता और अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाने का प्लान बनाता है और प्रीति से कहता है, मैं एक दो दिन में छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ, फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे और कुछ दिनों तक मम्मी पापा भी घर में रहेंगे तो यहाँ की चिंता भी नहीं रहेगी। अगले दिन सूरज को छुट्टी मंजूर हो जाती है। वह खुशी खुशी अपनी पत्नी को कॉल लगाता है और कहता है, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, तुम तैयार हो जाना, आज शाम को ही हमें निकलना होगा। मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है। प्रीति अपने पति की बात सुनते ही उत्साहित हो जाती है और अपने कपड़े और सामान बैग में जमाने लगती है। ट्रेन का समय 7 बजे था, इसलिए दोनों पहले से ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफर शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों बाद पहली बार बाहर दोनों घूमने जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे। सुबह होते ही ट्रेन पहुंच जाती है कश्मीर और वह अपने होटल पहुंचते हैं, जहां सूरज ने कमरा बुक किया था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए हुए होते हैं और सभी के साथ सूरज और प्रीति भी शामिल हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद प्रीति को थकान महसूस होने लगती है और वह अपने पति से कहीं आराम करने को कहती है। सूरज भीड़ से हटकर एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से अपना सफर आरंभ करते हैं, लेकिन प्रीति और आगे नहीं जाना चाहती है। वह सूरज से कहती है, मुझे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन सूरज अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। उसे पता था वहां जाकर दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए घोड़े वाले से बात करता है, अपनी पत्नी को ऊपर ले जाने के लिए कहता है और घोड़े वाला प्रीति को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रीति पहली बार घोड़े पर बैठी थी, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन सूरज के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में प्रीति के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफी आगे निकल जाती है और सूरज धीरे धीरे पीछे चलता रहता है। कुछ घंटों के बाद सूरज पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन प्रीति उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी सूरज अपना मोबाइल निकालकर पत्नी को फोन करना चाहता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद जब प्रीति का कुछ पता नहीं चलता है, तो सूरज वहीं पहाड़ी के ऊपर बने हुए पूछताछ केंद्र में शिकायत दर्ज करवाता है। पूछताछ केंद्र के अधिकारी उस घोड़े वाले का पता करते हैं जो प्रीति को लेकर ऊपर गया था।
कुछ ही देर की मुशक्कत के बाद घोड़े वाला तो मिल जाता है, लेकिन वह कहता है, मैंने तो साहब मैडम को ऊपर छोड़ दिया था, फिर मैं वापस नीचे आ गया था। उसके बाद मैडम कहाँ गई मुझे नहीं पता। सूरज बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ प्रीति के नाम से आवाज लगाता है। कई घंटे गुजरने के बाद रात हो जाती है और सूरज थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। सूरज के पैर ही नहीं चल रहे होते। वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यहाँ कुछ घंटे बैठकर इंतजार करता है कि शायद यहीं से प्रीति की कोई खबर मिल जाए। लेकिन रात के 12 बज चुके थे और प्रीति का कोई पता नहीं चलता। सूरज का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। वह किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस लौटने का फैसला करता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी प्रीति सामने ही बैठी होती है और वह रो रही थी। प्रीति को देखते ही सुनील उसे गले लगा लेता है और सूरज प्रीति से पूछता है, यहाँ कैसे पहुंची? तब वह अपनी बात बताते हुए कहती कि ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों तक आपका इंतज़ार किया, लेकिन आप नहीं आए, तो मैंने किसी और से आपको फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। सूरज अपनी पत्नी को पाकर खुश हो चुका था और वह उतावलेपन से पूछता है, लेकिन तुम होटल पहुंची कैसे? तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता था? तभी प्रीति कहती है, हाँ, मेरे बैग में होटल का एक कार्ड पड़ा हुआ था जो रिसेप्शन पर आपने मुझे रखने को कहा था, और जब मैं अपने बैग से रुमाल निकाल रही थी तो यह कार्ड मेरे हाथ आ गया। सूरज और प्रीति एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कई वर्षों के बाद बिछड़े हुए दो प्रेमी मिले हों। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता होती है, इसलिए सभी दोनों के मिलने पर बहुत ही उत्साहित हो रहे होते हैं और खुशी को बढ़ाने के लिए होटल का मैनेजर उनकी ट्रिप को फ्री कर देता है और अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफर देता है। और फिर दोनों अपने घर लौट आते हैं और कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत हंसते हैं और अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें।